पता चलता है और निज दर्शन से परिणति में साक्षात अकर्ता ज्ञाता, जिन दर्शन से निज के अकर्ता ज्ञाता स्वभाव का पता चलता है और निज दर्शन से परिणति में साक्षात अकर्ता ज्ञातापना प्रकट हो जाता है। इससे निज पर के कर्तापन का भ्रम दूर होने से प्रभु सम ही निज को जानकर चेतना चहक उठती है। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरति
इससे निज पर के कर्तापन का हाँ जी भैया, शुरू करते हैं। शुरू करें? जी जी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जिन वाणी को नमन कर पंच गुरु को करूं प्रणाम स्वानुभूति आनंदमय पाऊं पद निर्वाण पाऊं पद निर्वाण। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आप सबके बीच जो है मुझे माँ जिनवाणी के कुछ चर्चा जो है आपके साथ करने का अवसर मिला है। इसके लिए आयोजकों का सर्वप्रथम धन्यवाद, साधुवाद। और अब हम जो है यहाँ पर आज जिस विषय को लेकर के हमने ये स्वाध्याय आयोजित किया है, निज हित का पुरुषार्थ। सो अब सबसे पहले हम देखें कि हमारा हित किसमें है। हित मतलब भला, अच्छा होना। तो निज मतलब हमारा, हमारा भला किसमें है, इसका निर्णय आज जो है हम यहाँ पर कुछ समय के लिए करेंगे कि आखिर हमारा भला किसमें है और उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। पुरुषार्थ शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष शब्द जो है वो आदमी के लिए जनरली आप और हम लोग सोचते हैं पुरुष मतलब आदमी, लेकिन यहाँ पर पुरुष शब्द जो है वो आदमी का सूचक नहीं है। यहाँ पुरुष मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा, इसके अर्थ में लिया गया है और अर्थ मतलब उसका प्रयोजन। सो सबसे पहले तो हम ये निर्णय करेंगे कि हमारा हित किसमें है, फिर निर्णय करेंगे कि उस हित को प्राप्त करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे हम उस हित को प्राप्त कर सकते हैं और जैन धर्म में ऐसी क्या क्या बातें बताई हैं जिसके माध्यम से हमारा आत्म कल्याण हो सके। ऐसे विकट कोरोना के ऐसे काल में भी हम जो है अपनी माँ जिनवाणी का सानिध्य प्राप्त करके कैसे निराकुल सुखी हो सकते हैं, इसकी चर्चा जो है आप और हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा होने वाली है, आप लोग जुड़े रहें। सबसे पहले अगर हम देखें तो आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए।
सो हित की क्या है, आत्मा का हित क्या है? तो दौलत राम जी के अनुसार कह रहे हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख और आकुलता बिन कहिए। एक लाइन में दौलत राम जी इतने मजे हुए विद्वान थे कि एक लाइन में द्वादशांग का पूरा निचोड़ दे दिया। अब सोचिए, पहले ऐसे हुआ था, व्यास जी हुए हैं और व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, और बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, और लोगों को पढ़ना, इतनी क्लिष्ट संस्कृत पढ़ना संभव नहीं था सबके लिए। तो लोग गए महाराज व्यास जी के पास कि व्यास जी जो है, आप हमें इतने 18 पुराण हम कहाँ पढ़ेंगे साहब, हम सब धंधे वाले और व्यापार वाले लोग, और हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि हम ये 18 पुराण, और इतनी संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत है आपकी, और ऐसी संस्कृत हम कहाँ पढ़ पाएंगे, हमें तो कुछ नहीं आता। आप कृपा करके हमें जो है वो कोई ऐसी संक्षिप्त बात बता दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो व्यास जी ने वहां पर जो है एक सूत्र लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो उन्होंने कहा कि जो व्यास जी ने 18 पुराण जो लिखे हैं, उन पोतनों का, उन पुराणों का सार क्या है? तो कह रहे हैं कि परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम्, कि अगर परोपकार करोगे तो पुण्य अर्जित होगा, और पाप करोगे, परपीड़न करोगे तो पाप होगा। दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, दूसरों की हिंसा करोगे, अन्य जीवों के प्रति दया की भावना नहीं रखोगे, तो नियम से पाप कमाओगे। तो आज हमें जो है यही देखना है कि आज मनुष्य, अगर वर्तमान में अगर मनुष्य दुखी है, ये अपने ही अज्ञानता, अपने ही भूलों के कारण से आप और हम सब जो है दुखी हैं। और ये जो स्थितियां बनी है, उसका कारण भी परपीड़नम है। हमने दूसरों को पीड़ा पहुंचाई है, अन्य जीवों को हमने घात किया है, अपने स्वार्थ के कारण कितने एकेंद्रिय से लेकर षटकायक जीवों की हमने विराधना की है। इसका ही ये दुष्परिणाम है जो आज आप और हम देख रहे हैं। लोग सिर्फ हवाला देते हैं पंचम काल का, लेकिन वो पंचम काल कैसे आया, उसका कारण तो हम और आप ही तो है, हमारे और आपके परिणाम ही तो है। उन परिणामों के फल का ही तो उदय है कि जीव परिणाम करता है, और उसके फल में जो है वो द्रव्य कर्मों का संयोग होता है। द्रव्य कर्म के निमित्त से 9 कर्मों का जो है वो संयोग हमें बनता है, और उसके माध्यम से जीव सुखी और दुखी होने की मिथ्या कल्पना करता है, सुखी और दुखी हो नहीं पाता है। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, कि आत्मा का सुख तो क्या है, आत्मा का, आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित तो सुखी होना ही है। और वो सुखी होना कहाँ से आएगा, कहाँ है वो सुख, वो सुख का खजाना कहाँ है? तो कह रहे कि आकुलता बिन कहिए, कि जिसमें कोई आकुलता नहीं हो उसका नाम सुख है। जहां आकुलता है वहां पर सुख हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में उसे सुखाभास कहा है, कि जिसे हम सुख समझते हैं लेकिन वो सुख है नहीं। कबीर हुए हैं, कबीरदास जी। मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, सो कबीर को पढ़ाता हूँ, सूरदास जी को पढ़ाता हूँ, तुलसीदास जी को पढ़ाता हूँ। तो कबीर ने लिखा वहां कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कह रहे कि जो हिरण होता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, और उसकी सुगंध उस हिरण को आती रहती है, और वो हिरण उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल जंगल घूमता रहता है कि आखिर ये सुगंध आ कहां से रही है। आप सोचिए, सिर्फ एक अज्ञानता के कारण जो वस्तु हमारे पास है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उसका साक्षात्कार हम नहीं कर पाते हैं, और हम ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं। 4 गति 84 लाख योनियां जो शास्त्रों में बताई हैं, उसमें हमारा परिभ्रमण सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण है, और किसी कारण से नहीं है। आप अगर 40 शास्त्र पढ़े, 60 शास्त्र पढ़े, नहीं पढ़े, उससे आपका भ्रमण नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन आप अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तो नियम से भ्रमण बढ़ने वाला है। तो कह रहे हैं कि सुखी कहां से, सुख कहां से मिलेगा? तो कह रहे हैं कि सुख और कहीं से नहीं मिलना है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर जीव के पास सुख का खजाना अपने पास ही है, और किसी के पास नहीं। पहले हम जो है, अगर हमने पुराने हम कहानियां वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आता है राजा की जान जो है वो तोते में हुआ करती थी। तोते को अगर कोई मार देता था तो राजा मर जाता था। लेकिन अब यहाँ जैन धर्म देखिए, कितनी जैन धर्म की ब्यूटी देखिए आप,
कहते हैं कि ये अब हर जीव जो है उसके सुखी और दुखी होने का जो साधन है वो उसी के पास है, किसी और के पास नहीं। वो राजा के मरने का साधन वहां तोते में नहीं है ना, वहां तो राजा ही है, वही सुखी हो सकता है, वही दुखी हो सकता है। तो ऐसे देखिए अनादि काल से हमने भी अज्ञानता के कारण उस हिरण की भांति, मृग की भांति जो है सुगंध हमारे पास होने पर भी हमने बाहर खोजी। जगत के और पदार्थों में हम सुगंध खोजने चले निकले, लेकिन हमें वहां कहीं सुगंध दिखाई नहीं दी, मिली नहीं, और भटकते रहते हैं और ये परंपरा ये चली आ रही है। देखिए आप सबसे पहले हमें निर्णय करना है कि हमारा हित किसमें है, निज हित किसमें है कि संसार भोगों को बढ़ाने में है कि और संसार में परिभ्रमण करने में है और 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने में हित है, या मान सम्मान मिलने में हित है कि मेरा जगत में नाम हो जाए उसमें हित है, किसमें हित है, ये निर्णय हमें करना चाहिए। और मैं आज देख रहा हूं कि बहुत सारे युवा लोग भी इस स्वाध्याय ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और खासकर युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि धर्म की ओर उन्मुख होना। दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू चॉइस कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये निर्णय जो है, ये सिचुएशन हमें जो है वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रही है कि आज तो एक छोटी सी कोरोना काल आया है, ऐसा न जाने और कितने कोरोना काल इससे विकराल रूप में हमने झेले हैं, इसका ज्ञान हमें तनिक नहीं है, क्योंकि हम जो है वो मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमतवाद। छडाला में दौलत राम जी ने लिखा कि अज्ञानता के कारण जो है मोह रूपी महामद पी करके और मस्त हुए अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं, है ना। मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमतवादी, और भूल करके अपने स्वरूप को भूल करके और जो है वो भटकते रहते हैं। और जिन धर्म ऐसा है, जैन धर्म ऐसा है, अगर इसके स्वाध्याय के माध्यम से, प्रतिदिन के स्वाध्याय के माध्यम से, नियम से हम ये निर्णय कर सकते हैं कि वाकई मेरा धर्म क्या है। जिन धर्म में देखिए वस्तु के स्वभाव को धर्म बोला है। धर्म किसे कहे, कौन है धर्म? अगर हमें देखें कि सुखी होना है ना, हर जीव को सुखी होना है, इस हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि ये कोरोना काल से मैं हट जाऊं और ऐसा जो ये समय आया है ये समय हट जाए। कौन है जो नहीं चाहता? हर एक चाहता है। आप देखिए दौलत राम जी ने आज से 350 साल पहले ये लिखा, 3 भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। कह रहे इस 3 भुवन में जितने भी जीव हैं वे सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये 2 ही काम है, सबको सुख चाहिए और दुख किसी को नहीं चाहिए। सभी सर्वत्र सुखी रहे, कोई दुखी नहीं रहे, ऐसी भावना तो हमारा जैन धर्म ही कहता है। अब देखिए जैन धर्म की 16 कारण भावनाएं चिल्ला चिल्ला करके कहती हैं कि जगत के सभी जीवों के कल्याण की भावना रखो, सिर्फ स्वार्थी मत बनो कि सिर्फ आप सोचो, अपना अपना सोचे, ये भावना नहीं रखें। आप 16 कारण भावनाएं कौन भाते हैं? कह रहे कि ऐसे साधु वितरागी संत, उनके ही ये भावनाएं होती हैं और उनके अंतर में सर्वोदय की भावना होती है, सभी के कल्याण की भावना होती है। एकेंद्रीय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय संगी और असंगी जीवों के प्रति जरा भी रंच मात्र हिंसा की परिणति नहीं होती है। अहिंसामय जीवन होता है, जिसके कारण से जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय होता है। और ऐसे जीव ही लोक का कल्याण करते हैं और उनकी ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उनकी देशना के माध्यम से जगत के जीव जो हैं अपने भाव भवांतर सुधार लेते हैं। 2619 साल हो गए महावीर प्रभु को हुए और आज भी भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। क्यों चल रहा है? कुछ तो बात थी कि 2619 साल तक भी लोग प्रभु महावीर स्वामी का जो है गुण कीर्तन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं। क्या ऐसी बात थी जो उन्होंने बताई? और वही बात, और मैं तो कहूंगा कि आज आप और हम जितना जो भी कर रहे हैं वो महावीर प्रभु की देशना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। उन्हीं का प्रसाद है जिसके कारण आप और हम बैठ करके चर्चा कर पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? तो कह रहे उनकी देशना से ही तो आया है। आज अगर हमने कुछ ज्ञान अर्जित किया है और हम आपको शेयर कर पा रहे हैं तो इसमें भी भगवान महावीर स्वामी की देशना का बहुत बड़ा हाथ है।
और उनकी देशना के माध्यम वो देशना नहीं होती, जगत के जीवों के कल्याणमय भावना नहीं होती, तो खिड़ती कैसे वो वाणी, और गणधर जो है उसे कैसे गूंथते, और गणधरों के द्वारा आचार्यों तक कैसे आती, और आचार्यों से आज हमारे पास उपलब्ध है। तो ये हमारा महान उपकार, मतलब भाग्य सौभाग्य नहीं है क्या? क्या हम वीआईपी नहीं है? ये हमें सोचना चाहिए। वी ऑल आर वेरी वीवीआईपी, कि हम बहुत बड़े वीवीआईपी हैं कि हमें जिनवाणी मिली, हमें जैन धर्म मिला, हमें 5 इंद्रियों की सुगमता मिली कि एक भी इंद्रिय विक्षुप्ति नहीं है, और हम अनुकूल रह करके ऐसी अवस्था में भी हमें कोई महामारी नहीं है, और हम ऐसे समय में भी धर्म की बात सुन पा रहे हैं। आप सोचिए, वे लोग निराले होते हैं जिन्हें जिनवाणी मिलती है, और वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें जिनवाणी सुहाती है। तो आप सोचिए, सिर्फ जिनवाणी मिलना ये तो पुण्य का उदय है, लेकिन सौभाग्य तब है जब जिनवाणी सुहाए, जब जिनवाणी अच्छी लगे, जिनेंद्र की वाणी हमारे कंठ में बसे और हमें आह्लादकत्व उठे कि वाकई ये जो है ऐसी वाणी मैंने कहीं नहीं सुनी, और सुनी तो मैंने उसको अपने जीवन में नहीं उतारी। ये अंतर में आह्लादकत्व आना चाहिए, प्रसन्न वदन होकर के जो है जिनवाणी का श्रवण करना, प्रसन्न वदन होकर के प्रभु के दर्शन करना। रोते रोते जाएगा तो मरेगा ही समाचार लेके आएगा, ये तो जगत में भी जो है वो लोकोक्ति प्रचलित है कि अगर आप रोते जाओगे तो आपको कभी भी कोई खुशखबरी नहीं मिलने वाली है, लेकिन प्रसन्न वदन होकर के जाओगे तो नियम से आप कुछ न कुछ लेकर के आओगे। मेरी भावनाओं में गुण ग्रहण की बात कहिए, है ना, दृष्टि न दोषों पर जावे, हमेशा गुण ग्रहण की भावना हमारे अंतर में होनी चाहिए। अगर हम जैन हैं तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हम गुणों को ग्रहण करें, दोषों को इग्नोर करें। इग्नोर करने की प्रवृत्ति हमारे अंतर में आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों के दोषों को पहले देखते हैं, उनमें गुण क्या विद्यमान है उन पे हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जैन धर्म कहता है गुणग्राही बनिए, जहां गुण मिले, जिसमें अगर क्वालिटीज मिले, उन क्वालिटीज पे हमारी नजरिया होना चाहिए, न कि जो है वो बैड थिंग्स पे। बुराइयों पे नजर होगी तो बुरे ही बनेंगे, अच्छाइयों पे नजर होगी तो नियम से जो है हम अच्छे बनेंगे। आप देखिए, जगत में तीर्थंकर इसलिए पूज्य हैं क्योंकि उन्होंने गुण ग्राह्यता का भाव रखा, अंतर में सर्वोदय की भावना रखी, जिसके कारण वे पूजे जाते हैं। न कि वे चक्रवर्ती थे इसलिए पूजे जाते हैं, न कि वे राजा महाराजा थे इसलिए पूजे जाते हैं, न कि वे राजकुमार थे इसलिए पूजे जाते हैं। कोई भी जैन किसी भी मंदिर में महावीर या 24 तीर्थंकरों की जो है वो राजकुमार की अवस्था की मूर्ति नहीं रखता है, कोई भी चक्रवर्ती पद की मूर्ति नहीं रखता है, कोई कामदेव की मूर्ति नहीं रखता है, लेकिन मूर्ति रखता है तो वीतरागता की रखता है और उसकी पूजा करता है। अष्टद्रव्य उनके सामने चढ़ाए जाते हैं। उसका कारण यह है कि गुण ग्रह्यता, कि उनमें वे गुण थे, और उन गुणों को देख करके हम जो है 3 लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो अगर हम गुणग्राही होंगे, स्वयं गुणवान बनेंगे, तो जगत के लोग हमारी पूजा करेंगे, है ना। आप देखिए, सिर्फ पूजक हम नहीं बने बल्कि पूज्य बने, ये जैन धर्म की एक तरह से कह सकते हैं कि लहर है, या जैन धर्म की रहस्य है, जिसको हमारी जिनवाणी बताती है। कह रहे कि सिर्फ भक्त बनने तक ही सीमित मत रह जाओ, भगवान बनने की बात माँ जिनवाणी बताती है कि हम कैसे भक्त से भगवान बन सकते हैं। हर एक जीव जो है वो स्वाभाविक जो है वो भगवान रूप है। ऐसा अगर आप जैन धर्म की सूक्ष्मता में जाएंगे, आप और आप इनमें से कई लोग जो है वो गहन स्वाध्यायी भी होंगे, तो जैन धर्म की गहन अगर आप गहराई में जाएंगे तो कहा गया है आप सबको एक जैसा देखो, सबको भगवान जैसा देखो, कि हर कोई भगवान है। अगर आप सबको भगवान देखोगे तो आप में कभी राग और द्वेष की वृत्ति आएगी नहीं। जो विपरीत परिणाम है वो कब आते हैं, कि जब हम किसी को जो है वो क्रोधी, मानी, मायाचारी, या अपना जो है रिश्तेदार, दुश्मन, मित्र, इस तरह की पर्याय भेदों से जब हम देखते हैं तो उसमें विकार खड़ा होता है। लेकिन जब हम सबको एक समान देखते हैं, एक जैसा मानते हैं, तो कोई विकार नहीं होता है। अगर हम सबको भगवान माने तो कहीं कोई विकार नहीं होगा। संस्कृत में एक कथा आती है ऐसे ही, कि एक गुरु ने जो है अपने बच्चों को यही बात सिखाई कि सब ईश्वर है ना, सब में ईश्वर का वास है। तो ये बात सिखा रहे थे, तो वो जो शिष्य है, अब उसने उसको किस वे में लिया कि मेरे अंदर तो ईश्वर है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है।
तो एक वो मदमस्त हुआ हाथी सामने आ रहा था, तो साहब मैं तो ईश्वर हूँ, मैं क्यों हटूं, और वो मदमस्त हाथी ने उसको जो है वो कुचल करके रख दिया। लेकिन हमें स्वच्छंदता भी नहीं ग्रहण करनी है। देखिए जैन धर्म में दो पहलू हैं, निश्चय और व्यवहार, शादवाद और अनेकांत। इस मय हमारी जिनवाणी है, शादवाद में जिनवाणी कही जाती है ना, माँ जिनवाणी को हम शादवाद में कहते हैं। तो हमें हर एंगल को समझ करके और आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान जो समय है कोरोना का समय, और पोस्ट कोरोना का समय जो आएगा, उसमें भी हमें अभी कुछ पता नहीं कि किस तरह का समय अब आगे आने वाला है। क्या हम जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन ऐसे अभिषेक पूजन कर पाएंगे? क्या इस तरह की जिनवाणी की जैसे हम पहले प्रभावना करते थे, पहले विधान पूजन वगैरह होते थे, वैसे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? लेकिन फिर भी उसमें हमें आकुलित व्याकुलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म तो हमें सच्चा मिला हुआ है, और धर्म के जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक है, वो सार्वकालिक है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। मौसम बदल गया है, मौसम खराब नहीं हुआ है, ये हमें सीखना है। इस बदले हुए मौसम में माँ जिनवाणी के इन रहस्यों को हम कैसे अपने जीवन में फॉलो अप करें और अपने जीवन को रंगीन बनाएं, संयममय बनाएं, और स्वाध्याय के माध्यम से जो है जैन धर्म की प्रभावना करें। देखिए प्रभावना कैसे होती है, लोग सोचते हैं हम बहुत रुपया पैसा दे दें, दान कर दें, इससे जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। या कई लोग जो है गुजराती लोग जो जनरली प्रभावना करते हैं, मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ उनकी प्रभावना से, कि जनरली वे लोग जो है वो जब भी कोई आयोजन वगैरह होते हैं तो वो प्रभावना कुछ बांटते हैं लोगों को, बड़े भाव से, बड़े सहृदय होते हैं नो डाउट गुजराती लोग। और वे गुजरात के लोगों की प्रभावना को देख के सभी को सीखना चाहिए कि ऐसे जो भी आयोजन होते हैं उस समय सहर्ष में प्रभावना देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ उतने उन वस्तुओं को देने से भी, चाहे आप जो भी प्रतीक स्वरूप जो वस्तुएं देते हैं उससे भी उतनी प्रभावना नहीं होनी है। प्रभावना किससे होनी है? तो कह रहे प्रभावना स्वयं को जैन दर्शन में ढालने से होनी है। अगर हम स्वयं जो है जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ ज्यादा लोग प्रभावित होंगे हमसे, और अदरवाइज जो है वो सिर्फ हम कहते रह जाएंगे कि हम जैनी लोग दान करते हैं, लेकिन वो दान उतना प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी हमारा स्वयं जैनी बनना है। अब देखिए ये यहाँ पर मैं दुबई में विगत जब से लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 60 दिनों से हमारे यहाँ स्वाध्याय की और बाकी और पूजन वगैरह की परिपाटी चली हुई है और लोग जुड़े हुए हैं। और इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने ये शुरू किया यूट्यूब में और मेरे फेसबुक में प्रवचन चलते हैं, तो एक इंडिया के किसी ऐसे शिलोंग या ऐसे एरिया में कोई एक अनूप गुप्ता करके हैं, और वे अनूप गुप्ता ने यूट्यूब से वो प्रवचन मेरा सुना वहां पर, और वो प्रवचन सुन करके उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि साहब जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन, और क्या जैन धर्म है, आपने क्या अच्छी बातें बताई, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, और मैं आपके इस स्वाध्याय ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ। वो बंदे जो जिन्होंने पहले दिन स्वाध्याय सुना था, ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं, मेरी प्रशंसा हो ही नहीं सकती इसमें, माँ जिनवाणी की प्रशंसा है, जैन धर्म के तत्व की प्रशंसा है। कि आप सोचिए उस व्यक्ति ने शिलोंग में बैठ करके एक प्रवचन सुना, एक स्वाध्याय सुना, उसके बाद कंटिन्यूअस आज वो हमारे स्वाध्याय के अंग हैं, वो आते हैं। और इतना ही नहीं, मुझे YouTube का चैनल बनाना नहीं आता था, उन्होंने स्वयं YouTube का चैनल बनाया मेरे लिए, मेरे नाम से, मेरे सारे प्रवचनों को वो YouTube चैनल में डालते हैं। आज मेरे YouTube चैनल में डॉक्टर नितेश शाह के नाम से आप देखेंगे तो आपको 100 से ज्यादा प्रवचन मिल जाएंगे, और वो सारे प्रवचनों का श्रेय उस व्यक्ति को जाता है, अनूप गुप्ता नाम के व्यक्ति को। और उस व्यक्ति ने मेरे को मैसेज करके भेजा कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब आप सोचिए प्रभावना किसे कहे, कौन सी प्रभावना सच्ची प्रभावना है कि अगर, और वो अभी भी डेली शाम के समय जो है वो जुड़ते हैं प्रवचनों में, अपने परिवार वालों को सुनाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, और उनसे भी ये जो है जो भी अच्छी बातें होती हैं उनको नोट डाउन करके, नोट्स बना करके हमें स्क्रीनशॉट भेजने का काम करते हैं, और इस तरह का जो है वो बना हुआ है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि प्रभावनाएं जो है सिर्फ बाहरी उसको मत देखें, प्रभावना अंतर की चीज है। जब हम अपने आत्मा को सराबोर करेंगे
जैन धर्म के इन सिद्धांतों के माध्यम से अपने आप प्रभावना होगी। रेलवे में आप जा रहे हैं, रेल के डिब्बे में बैठे हैं और आप वहां बैठ करके भी जैसे ही 5:30 हुए और डब्बा खोल लेते हैं खाने का, तो ये देख करके आसपास बैठे हुए अपने आप कह देंगे साहब जैन साहब हैं, ये भोजन जो है वो अभी कर रहे हैं। या आप अगर छान करके पानी पी रहे हैं तो अपने आप प्रभावना हो जाती है कि साहब आप जैन साहब हैं। मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ, यहाँ पर हमारे कम से कम आप मान के चलिए 750 का मेरा कलीग का स्टाफ है, मतलब इतने लोग रहते हैं और उनमें से कई लोग हमसे जो है बार बार पूछते साहब आप रात को नहीं खाते हैं, आप जमीकन नहीं खाते हैं और आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं। तो वो रिकनेक्ट करते हैं, कहते हैं हमारे एक मित्र थे वो भी नहीं खाते थे, वो भी ऐसा करते थे। लेकिन कई बार मुझे दुख भी होता है, तो वो कई मित्र वो ऐसे भी मिलते, कहते हैं यार वो जैन साहब तो थे, वो तो रात को भी खाते थे, वो तो जो है वो अंडे भी खाते थे, वो तो ऐसा भी करते थे, वो तो ऐसा भी करते थे। तब हमें वहां पर जो है वो बड़ा दुख होता है। तो आप सोचिए अगर हम जैन हैं तो प्रभावना किसे कहेंगे, किसकी प्रभावना होगी? कह रहे हर व्यक्ति ये बोले कि जो है ये जैन साहब है मतलब इनका रात्रि भोजन त्याग होगा, ये जैन साहब है मतलब ये छान कर ही पानी पीते होंगे, ये जैन साहब है मतलब ये जमीकन नहीं खाते होंगे। ये बात हर व्यक्ति के अंदर जाएगी तब जाके प्रभावना कहलाएगी। तो आप सोचिए हमें तो अपने आत्मा का हित करना है और आत्मा के हित करने के लिए 5 पापों से विरति और 4 कषायों का अभाव, ये सबसे बड़ा रामबाण औषधि है। और कुछ करें नहीं करें लेकिन 5 पापों से विरति होनी चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, और 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन इतना ये 9 जो फंडामेंटल्स हैं, इन 9 का अपने जीवन से आप इनको दूर कर दीजिए, फिर आप देखिए आपका जीवन महकता है कि नहीं। लोग आपसे मिलने के लिए लालायित होंगे, लोग आपकी ही बात करेंगे, जहां भी आप जाएंगे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, अगर ये 9 फंडामेंटल जो है वो हमारे जीवन से हट जाए। कोरोना काल में इन 9 को हटाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब देखिए समय बदल गया है, बिगड़ा नहीं है, ये हमें बार बार सोचना है। और इस बदले हुए समय में आई थिंक मैं तो सोचता हूँ कि जितनी प्रभावना हम प्री समझ लीजिए कोरोना में नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा प्रभावना जो है वह अभी कोरोना काल में हो रही है। और आगे ऐसा ही रहा तो पोस्ट कोरोना काल में भी इसकी प्रभावना और बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी नो डाउट। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत लोग जो है वो स्वाध्याय की ओर उन्मुख हुए हैं। खासकर मैं यही बताता हूँ कि जब मैं यहाँ एवरी फ्राइडे स्वाध्याय करता था तो मुश्किल से 2, 4, 5 लोग आते थे। लेकिन अब जब कोरोना का काल आया, लॉकडाउन का, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेली कम से कम 50 फैमिली तो जो है जूम से जुड़ती हैं और यूट्यूब और उससे कितने देखते हैं ये मुझे पता नहीं है। तो आप सोचिए एक इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जैन धर्म के तत्व प्रचार और प्रसार में जितने लोग लगे हैं वाकई वे सब अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। और हमें सबको भी जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज करके और सही तत्व अगर हमें मिल रहा है, सही पाथ हमें मिल रहा है तो हमें उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। कहा भी गया है जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। और आप देखिए चाणक्य ने भी कहा है महाजनो येन गतः स पंथ, यानी कि महाजन लोग जिस मार्ग पे चलते हैं उस मार्ग का नाम ही पंथ है। महान लोग जहां चले आंख मीच करके उस मार्ग पर चल देना चाहिए, वहां पर मीन मैक नहीं निकालनी चाहिए कि अब चलूं कि नहीं चलूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा जो है वो डाउट करना ही नहीं। तो हमारे भगवंत जिस मार्ग पे चले हैं उन्हें क्या कमी थी? कोई चक्रवर्ती था, कोई अर्धचक्री था, कोई कामदेव था, तीर्थंकर तो थे ही, कोई कोई 3-3 पदवी के धारी। तीर्थंकर भी अपने आप में अगर सौभाग्य का पद अगर देखा जाए, लक लक अगर देखा जाए तो लक की हाईएस्ट है ना, बियॉन्ड द लक है ये एक तरह से जो पदवी है तीर्थंकर पदवी। तो ऐसी पदवी भी होने पर भी वे सब छोड़ करके और उन्हें वन जंगल में जाने की क्या जरूरत थी, इस पे विचार करना चाहिए कि वाकई सुख आत्म का हित उन्हें महल में नहीं दिखा, आत्मा का हित उन्हें जंगल में दिखा, आत्मा का हित उन्हें घर बार स्त्री पुत्र मकान इनके संयोगों में नहीं दिखा, आत्मा का हित उन्हें वन जंगल में एकांत में अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान में भान में दिखा। इसका मतलब आत्म सुख की प्राप्ति तो ओनली एकला चलो रे, अकेले चलने में ही हो सकती है।
जहां दो की बात आती है वो भी संवादनी कथा कही गई है समय सार के माध्यम से, कि जहां दो की चीजें आ जाती हैं वहां तो विसंवाद, झगड़े ही खड़े होते हैं, टंटे ही खड़े होते हैं। इसलिए बेटर ये है कि ये जैन धर्म कैसा है कि एकला चलने वाला धर्म है, अकेले ही जाएंगे, है ना। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। देखिए 12 भावनाओं में भी आता है कि अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, और कोई साथी संगा जो है सगे संबंधी हमारे नहीं है। ये तो एक जमावड़ा है जहां जुड़ गए हैं, और उस जो एक ऐसा मिडवे मिल गया है जहां पर स्त्री पुत्र मकान ये सब जो है संयोग बन गए हैं। लेकिन इन संयोगों का भी अपना अपना समय है, और सब अपनी अपनी बात, है ना। अब देखिए 12 भावनाओं में ही आता है कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, कि सबको अपने अपने हिसाब से मरना है। कोरोना टाइम में भी अगर आप सोचें तो जैन धर्म के सिद्धांतों को हम कितने अच्छे से गर्वित कर सकते हैं। अगर पुण्य का उदय है, आयु शेष है, तो कोरोना होने के बाद भी लोग रिकवर हो गए हैं। ऐसे कितने लोग रिकवर हुए हैं जिनको कोरोना हुआ और उसके बाद भी आयु कर्म शेष था, पुण्य का उदय था, तो उन्होंने रिकवरी कर ली और वे वापस एज इट इज हो गए। और जिनका आयु कर्म शेष नहीं था और जिनके पाप का उदय था, तो उन्हें वो ग्रस के ही ले गया और मृत्यु हो गई। तो इसलिए पुण्य और पाप की श्रृंखला के माध्यम से आयु की जो एक तरह से जैन धर्म में बताया, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। अब देखिए अपनी आयु से ही मरण होता है, और अपनी आयु का ही, अब देखिए निज आयु क्षय से मरण हो, अपनी आयु जिस दिन पूरी हो गई उस दिन इंद्र और जिनेंद्र भी हमें और आपको बचा नहीं सकते। तो कोरोना के काल में ये सिद्धांत हमें निर्भय बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हमें निर्भयता चाहिए तो अंतर में ये सिद्धांत, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और सुखी रहें, मस्त रहें। अभी भी जिन्हें जिनवाणी सुहाती है, जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, कोरोना काल में भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके लिए तो ये भी जो है वो पुण्य का उदय है। और जिन्हें ये इनसे भटके हुए हैं, जिन मार्ग से भटके हुए हैं, वे लोग ही आकुलित व्याकुलित होते हैं, वे लोग ही दुखी होते हैं, उनके ही दुख है। और जिन धर्म जीवन में है वे कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। उनके अंतर में तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि राम औषधि जिसे बोलते हैं समता, समता रूपी भाव अंतर में रहता है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब देखिए कैसी बातें हमारे जैन स्तुतियों में भरी हुई हैं कि अगर लाख वर्षों तक जीने का मौका मिले तो भी कोई टेंशन नहीं, मृत्यु आज भी आ जाए तो मेरी तैयारी है, आज मृत्यु हो जाए तो भी मेरी तैयारी है कि मैं अगले भाव में जाने के लिए रेडी हूँ। क्या हम और आप रेडी हैं अगले भाव में जाने के लिए? क्या अगर हमें महामारी हो जाए तो हम रेडी हैं, हमारे पास तैयारी है? क्या हमारे लिए ऐसी कोई हमने अगले भाव की तैयारी कर रखी है कि जिससे जो है हमें अगला भाव हमारा संस्कार में मिले, हमें जैन धर्म मिले, हमें जो है ऐसी अनुकूलताएं मिले? ऐसी कोई तैयारी हमारी इस भाव में हमने की है? विचार करना चाहिए। अब सोचिए आलोचना पाठ जो बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बने हैं कि हम विचार करें, बार बार सोचे कि हम दिन भर में कितना पाप करते हैं, कितने राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं, अपनी आत्मा के साथ कितना दगा करते हैं हम प्रति समय, हर एक समय हर क्षण का भाव जो है वो विभाव रूप परिणति होता है, तो वो एक तरह से आत्मघात ही है। अगर वो स्वभाव रूप परिणत नहीं होता है तो वो आप समझ लीजिए कि आत्मा के कल्याण स्वरूप नहीं है। जो जो भाव आत्मा के कल्याण स्वरूप नहीं है वो आत्मा का घात ही करता है, आत्मा के लिए नुकसानदायक ही है, वो उसको भव भवांतर में और आगे ले जाने वाला है, पंच परावर्तन के रोड़े लगाने वाला है। तो इसलिए भावों को संभालना, कैसे हम राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करें। वर्तमान में अगर आप देखिए जितना यूथ है उसमें बड़ी एनर्जी होती है, जवान लोगों में बड़ी शक्ति एनर्जी होती है, जल्दी से जो है वो इगोइस्टिक हो जाते हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से क्रोधी मानी मायाचारी, ये सारे जो परिणाम विपरीत परिणाम है वो एकदम जल्दी से आते हैं। बुजुर्ग लोग फिर भी शांति से हर चीज करते हैं, है ना, वो सोच समझ के करते हैं क्योंकि वे अनुभवी भी होते हैं। अब सोचिए अनुभव का जीवन में कितना वो है महत्व। एक होती है अनुभूति और एक होता है अनुभव।
जनरली लोग कहते हैं अनुभूति और अनुभव एक ही तो बात है भाई साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका जो है वो अलग अर्थ करता हूँ। अनुभूति आत्मा के आस्वादन की प्रवृत्ति है, उसका नाम अनुभूति। लेकिन अनुभव को मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस के रूप में लेता हूँ। एक्सपीरियंस मतलब हमें कितने साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस कितना है। कंपनियां भी जो है वो बार बार पूछती हैं कि भाई आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल जो है वो आपने काम किया है, तब आपको लेते हैं। तो हमारा जैन धर्म का अनुभव कितना है ये हमें सोचना है। जितना ज्यादा अनुभव होगा अनुभूति की ओर आप उतने ही ज्यादा अग्रसर होंगे, जल्दी ही आपको अनुभूति मिलेगी। लेकिन जैन धर्म का अनुभव नहीं होगा तो आप उतने ही अनुभूति से दूर होते जाएंगे। तो अगर अनुभूति चाहिए, क्योंकि अनुभूति सुख स्वरूपी है, अनुभूति ही आगे जाकर के मोक्ष देने वाली है, मोक्ष प्रदायक भी है, तो इस कारण से उसके लिए हमें जैनिज्म का अनुभव, एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी है। जैन धर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है ना, पढ़े सुने। दौलत राम जी ने लिखा है, दौल सुन है ना, सुन चेत सयानो काल व्यथा मत खोवे, और यह विधि गए न मिले जो उदधि समानी, है ना। आप देखिए कितना गजब की बात जो उन्होंने छह डाला की अंतिम दो पंक्तियों में लिखा कि दौल समझ सुन चेत सयाने। दौलत राम जी कहते हैं कि समझ, सुन और चेत जा, जाग जा, अब दिस इज द राइट टाइम, कि अब आपको चेतना चाहिए, जाग जाना चाहिए, है ना। पहले समझो जैन फंडामेंटल्स क्या है, जैन बेसिक्स जो है वो क्या है, अहिंसा की बात क्या है, किसको कहा है जैन धर्म में अहिंसा। सिर्फ त्रस्त जीवों के घात का नाम ही हिंसा नहीं है। और हिंसा की परिभाषा जैन धर्म में जैसी वर्णित की गई है, अन्य किसी धर्मों में आपको हिंसा की ऐसी परिभाषा, ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। ये दुर्लभ है, ये मान के चलिए कि जीवों के अंतर में राग द्वेष के परिणाम होना भी हिंसा है। हिंसा को जो है यहाँ पर भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के माध्यम से जैन धर्म में जो वर्णन किया है, आप अगर किसी को हर्ट करते हैं तो आप हिंसक हैं, ये बात जो है हमारा जैन धर्म ही बताता है। तो हमें हमारे प्रति, हमारा सोचिए कि हम किसी को दुखी करें ही नहीं, हमें ऐसे भाव आए ही नहीं कि हमारे निमित्त से कोई दुखी हो और कोई परेशान हो। ऐसी प्रवृत्ति जब होती है तब आत्मा में आनंद की अभिवृद्धि बढ़ती है, आत्म आनंद बढ़ता है, और जब आत्म आनंद बढ़ता है उसी का नाम तो आत्म को हित है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। कह रहे कि आत्मा का हित तब दिखाई देता है जब कषाय रूप परिणाम नहीं होते हैं, पांच पापों की प्रवृत्ति बाहर में नहीं होती है, बाहर में पांच पापों की प्रवृत्ति का अभाव और अंतर में चार कषायों की विरति, तब जाकर के जो है वो आत्म सुख परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो आप सोचिए हमारे मुनिराजों को हम एक बार देखें, पंच प्रभु को देखें, तो पंच प्रभु जो हैं वे सारे जो है वो उनका उद्देश्य, उनका जीवन कैसा है, तो बाहर में पांच पापों से पूर्ण विरति, और कषाय रूप परिणामों की जो है वो मुनिराज है तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन आगे वो भी संज्वलन भी बचा है, तो वो कितना है कि थोड़ा सा है, जली हुई रस्सी की भांति कहा जाता है। संज्वलन की जो परिभाषा दी जाती है कि जैसे रस्सी जल जाए, बड़ी गांठ वाली रस्सी, तो वो ऐसी उसी शेप में दिखाई देती है, और जैसे ही आप उस पर उंगली फेरो तो वो राख बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, उतनी सी कषाय बची है, और वो उसके लिए भी प्रयासरत है, और प्रयास करके और उसको जब दूर करते हैं तब जाकर के आत्मा का हित दिखाई देता है, आत्मा का सुख दिखाई देता है। तो इसलिए आत्मा का सुख कहाँ है, तो कह रहे हैं कि आत्मा के अंदर ही है। लेकिन कैसे मिलेगा, तो कह रहे हैं कि कषायों के अभाव से मिलेगा। जब चार कषायों का अभाव होगा, बाह्य में जो बाह्य में पांच पापों की जो है वो विरति अविरति रूप, समझ लीजिए कि किसी तरह के हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इनको अपने जीवन में हटा देंगे, सदाचार में जीवन लाएंगे, तो नियम से जो है आत्म सुख का हमें वेदन होगा। आप सोचिए अभी तक हमने देखा नहीं है, इसलिए हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उसका आनंद नहीं है, लेकिन हमारे जो आचार्यों ने इतनी बातें लिखी हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, कुंद कुंद आचार्य के परमागम, और ये सब आत्मा की बात करते हैं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं मैं आपको हाथ में रखे हुए आंवले की तरफ प्रत्यक्ष आत्मा दिखा सकता हूँ, ऐसी बात कुंद कुंद आचार्य ने की है। मतलब आप कितने हर्षित हुए होंगे जब उन्होंने अपनी आत्मा का स्वरूप देखा होगा। जगत में अगर आप देखें तो संस्कृत व्यक्ति वे लोग ही हैं, किन्हें हम संस्कृत व्यक्ति कहें,
देखिए संस्कृत शब्द जो है सम्यक प्रकारेण कृतः इति संस्कृतः, कि जो भली प्रकार से किया गया है उसका नाम संस्कृत है। तो आप देखिए संस्कृत किसे कहें, तो कह रहे हैं कि जिसने कुछ नया इन्वेंट किया है, वन हु रिसर्च समथिंग न्यू, उसका नाम संस्कृत व्यक्ति है। सुकरात एक संस्कृत व्यक्ति था, क्योंकि उसने जो है वो गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार पहली बार किया। लेकिन उसके बाद जितने वैज्ञानिक हुए उन्होंने उसका मॉडिफिकेशन किया, नया दिमाग कुछ नहीं लगाया, उसका मॉडिफिकेशन अलग अलग वे में किया होगा, लेकिन पहला संस्कृत व्यक्ति तो यही कहे जाएंगे अपने जो आइंस्टाइन है ना, तो उन्होंने ही इसका इजाद किया। तो ऐसे ही आप सोचिए कि जो व्यक्ति पहली बार किसी चीज का अन्वेषण करता है उसका नाम संस्कृत व्यक्ति है। तो अन्वेषण करने वाला व्यक्ति संस्कृत कहलाता है। तो हमने अन्वेषण किया क्या, हमने जाना क्या, हम तो अभी तक जो है वो सिर्फ सभ्य हैं, संस्कृत नहीं है। हम तो जो हमारे आचार्यों के द्वारा मिला मिलाया है उसी को सुने जा रहे हैं, उसी को पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अनुभूति के लेवल पे नहीं आए हैं। सिर्फ अनुभव हमें है कि हमने साहब 60 शास्त्रों का ज्ञान किया, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए और इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन कबीर कहते हैं पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और एके अशीर पीव का पढ़े सु पंडित होए। कह रहे कि पोथियां पढ़ पढ़ के तो लोग, जगत के लोग मर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं बन पाया। और जिसने ईश्वर के एक अक्षर को पढ़ लिया, कबीर ने वहां ईश्वर की बात कही, लेकिन हम कहते हैं जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया उसको शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार, उसे शास्त्र पढ़ के क्या कर लेगा वो, क्योंकि उन द्वादशांग में भी तो यही बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आत्म स्वरूप को जानो, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। कह रहे कि आत्मा का हित तो सुख ही होना है, और वो सुख जो है उसमें कोई आकुलता नहीं होनी चाहिए। अरहंत और सिद्ध आकुलित व्याकुलित होते होंगे, उन्हें सर्दी जुकाम खांसी और कुछ बीमारियां होती होंगी, कोरोना उनको प्रभावित करता होगा या और कोई वायरस उनको प्रभावित करता होगा, कि वहां कोई ऐसी अवस्था उन अरहंत और सिद्धों की अवस्था में ऐसा कुछ होता होगा क्या? तो कह रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो और सिद्ध बन जाएंगे, फिर तो अशरीरी हो जाएंगे और चरम। अब देखिए ऐसे अशरीरी रूप होकर के न वहां भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न खांसी है, न जुकाम है, तो ऐसी अवस्था अच्छी कि जहां किसी तरह अब न किसी माँ के गर्भ में जाके जन्म लेना पड़ेगा, न आगे कोई गति हमें जो है कुगति मिलने की संभावना है। तो परमानेंट शाश्वत पद जहां नियम से सुख ही सुख है और वहां अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद के झरने झरते हैं, ऐसी अवस्था हम सबको प्राप्त करने का संकल्प लेकर के और समझ लीजिए नियम करना चाहिए। ये अवसर मिला है हमें, वाकई महान महान पुण्य उदय से ऐसे अवसर मिलते हैं जिनमें हमें जिनवाणी सुहाती है। अब देखिए मनुष्य बनना भी सुलभ है एक तरह से, और जैन कुल मिलना भी सुलभ है, लेकिन जैन कुल मिल करके भी जिनवाणी सुहाना ये इतना सुलभ नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। और ये अगर जिनवाणी हमारे अंतर में कंठ में बसती है, जिनवाणी हमें अच्छी लगती है, जब आपको अच्छी लगती है तो क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि आप 10 लोगों को और बताएं? आजकल वो मार्केटिंग वाले बहुत चलते हैं कि आप एक मेंबर बन जाइए, फिर आप अपने नीचे 3 को बनाइए, फिर वे 3 लोग जो है वो 9 को बनाएंगे, फिर वो 9 लोग 20 को बनाएंगे। तो क्या हम जैन धर्म की ऐसी मार्केटिंग नहीं कर सकते कि हम अपने नीचे है जो है 3 लोगों को क्रिएट करें जिनको हम जैन तत्व सिखाएं और उनको समझाएं, वे 3 लोग जो है और आगे लोगों को जो है वो जैन धर्म की ऐसी अद्भुत बातों को बताएं और सिखाएं। अदरवाइज तो मनुष्य भव की समझ लीजिए बड़ा दुर्लभ जिसे कहा गया है, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा कि पानी केरा बुलबुला, जैसे पानी के बुलबुले की तरह ये मनुष्य देह मिली है, थोड़े समय के लिए मिली है, इसमें भी कितना तो सोने में निकाल देंगे, कितने व्यापार धंधे में निकाल दिया होगा, कितना एजुकेशन ग्रहण करने में निकाल दिया होगा, धर्म के लिए कितना बचा। 4 पुरुषार्थ की जब हम बात करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जगत में प्रचलित हैं। तो आप सोचिए अर्थ और काम, मोक्ष तो अभी हो नहीं सकता, पंचम काल में मोक्ष पुरुषार्थ संभव नहीं है, तो आप इसको तो इग्नोर करिए। अब बचे 3 पुरुषार्थ, कौन से? धर्म अर्थ और काम। तो अर्थ और काम तो हम बहुत कर रहे हैं, 24 घंटे में
आप इन 3 पुरुषार्थों में से कौन से पुरुषार्थ कितने करते हैं, इसका सोचिए। अगर न्याय तो ये है कि 24 घंटे हमारे पास है, 3 पुरुषार्थ हमारे पास है, तो 8 या 24 होता है। 8 घंटे हर एक पुरुषार्थ को देना चाहिए। इसका मतलब है धर्म को आप 8 घंटे दें, लेकिन कितना देते हैं ये हमें सोचना चाहिए। अर्थ और काम के लिए तो 23 घंटे या 23.5 घंटे, और धर्म के लिए सिर्फ आधा घंटा, इतना हम देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कैसे हमारा जो है आगे कल्याण होगा। क्योंकि बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुष, तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान बोल के गए कि बहुत आरंभ और परिग्रह की भावना रखोगे तो नियम से नरक गति का कारण बनेगा, कुगति में जाओगे। माया तिर्यक योन्यस्य, और मायाचारी करोगे तो तिर्यंच गति में जाने का कारण बनेगा। तो कषाय तो नियम से जो है वो कुगति की ही कारण है। जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को सुखी नहीं होने दे, उसका नाम कषाय है। तो कषाय अच्छी कैसे हो सकती हैं, वो हमारे लिए उपयोगी कैसे हो सकती हैं? हमें तो सुखी होना है ना, आत्मा आना, निज हित का पुरुषार्थ करना है। तो निज हित के पुरुषार्थ के लिए सबसे पहला संकल्प ले कि हमारे जीवन में 5 पाप जो है वो कैसे न कैसे करके, ज्यादा नहीं तो श्रावक के अनुसार। आप देखिए जैन धर्म में हर तरह की व्यवस्था है। अगर आप श्रावक हैं, आप धार्मिक हैं, आप अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अणुव्रत धारण कीजिए। और अगर आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, अणुव्रतों में आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं, तो देन यू हैव टू गो टू द महाव्रत। आगे आप महाव्रत अंगीकार कीजिए। लेकिन अभी तो महाव्रत तो चलो दूर है, लेकिन हम पहले अणुव्रत तो सच्चे पालन कर लें। हम जैन हैं, श्रावक हैं, हम अपने आप को श्रावक कहते हैं, लेकिन वो श्रावक में भी तो गर्वित है। 3 अक्षर है, लेकिन वे 3 अक्षर भी बड़े सॉलिड अक्षर है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, श्रावक। तो हमारी श्रद्धा कहाँ है? रुपये पैसे में तो हमारी श्रद्धा है, व्यापार धंधे में हमारी श्रद्धा है, बाह्य जितने भी स्त्री पुत्र मकान जायदाद, इन संयोगों में हमारी श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा जो है वो वैसी ही वस्तुएं फिर हमारे साथ जोड़ती है। आप देखिए जैसी होवे मति वैसी होवे गति, है ना। जिस तरह के परिणाम हम सोचते हैं, दिन रात हाय पैसा करते हैं, तो वो पैसा ही पैसा दिखाई देता है। सोते जागते हमें वो ही वस्तुएं बार बार दिखती हैं। कभी हम इन वस्तुओं से हट करके, पृथक होकर के जो है वो सोचने का दिमाग ही नहीं लगाते। जिनवाणी की जब और आते हैं, निकट आते हैं, तब जिनवाणी माँ कहती है कि भाई तू इन सबको छोड़, ये सब तो तेरे को शुद्ध है ना, परिचित अनुभूत है। ये सारे तो, इसमें तो तुम एक्सपीरियंस्ड हो, इसमें तुम्हें कुछ अनुभव लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका अनुभव तो अनादिकाल से चला आ रहा है कि जिस भाव में गए, जिस पर्याय को धारण किया, उस पर्याय में तुमने तन्मयता क्या अज्ञानता की, उस पर्याय में जो है मस्त हो गए, और उस मस्त होकर के और वहां न जाने कितने भोग भोगे और विषयों को और पापों को झेला, पाप ग्रहण किए और इतने कर्म बांधे। तो इन चीजों में तो हम सब एक्सपीरियंस है। पैसा कमाना कोई नहीं सिखाता, सब अपने आप सीख जाते हैं। आपको बड़ा होना कौन सिखाता है? आपको लड़ाई झगड़े करना कौन सिखाता है? आपको अभिमान करना को किसने सिखाया? आपको कषाय करना किसने सिखाया? किसी ने सिखाया? कोई माँ बाप अपने बच्चों को क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, कषाय करना सिखाते हैं? किसी ने नहीं सिखाया। स्वयं ही पुराने ऐसे संस्कार थे जिसके कारण अपने आप वो संस्कार बने हुए। लेकिन अभी ये राइट टाइम है कि हम जो है अपने संस्कारों को डाइवर्जन करें। वो विपरीत संस्कार, कषाय रूप परिणाम, राग द्वेष रूप परिणामों से जो संस्कार होकर आए, वे संस्कार संस्कार ही नहीं, क्योंकि संस्कार में भी सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है ना। सम्यक प्रकारेण कृतः, कि अच्छी भली भांति किया गया कार्य ही संस्कार हो सकता है। तो संस्कार किसे कहें? करें कि जिनेंद्रों की पूजन, जिनेंद्रों का अभिनंदन, जिनेंद्रों का वंदन, देव शास्त्र गुरु का जीवन में आदर, बहुमान, सम्मान, ये संस्कार है। और ये संस्कार ही आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए आदिनाथ प्रभु को, मुनि आदिनाथ भगवान या मुनि आदिनाथ को आहार देने वाले राजा श्रेयांश राजा, उनको भी संस्कार कहाँ से मिले आहार देने के? ये आप और हम पुराणों से भी सीख सकते हैं कि उन्हें पूर्व भाव में ऐसे आहार दान क्रिया की थी, ऐसे दान दिए थे जिसके फल में जाति स्मरण हुआ, वो संस्कार आड़े आए और तब जाकर के उन्होंने
प्रभु का आहार दान की विधि की और स्वयं गणधर बन गए। फल क्या मिला ये सोचिए कि अगर हमारे में संस्कार रहेंगे तो उन संस्कारों का फल आगे जाके गणधर पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी मिलना है। तो इसलिए संस्कार हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं और वे संस्कार एकमात्र जैन धर्म के आश्रय से, पंच प्रभु की शरण से, हम गाते हैं चत्तारी शरणम, चत्तारी मंगलम और चत्तारी उत्तम, ये हमारे पास दी बेस्ट 4 लोग हैं, हमारे पास दी बेस्ट 4 लोगों की शरण है, फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत क्या है। और हमारे पास 4 लोग हैं जो हमारे पापों को गालने के लिए तैयार है। मंगल मतलब मम गालयति इति मंगलः, कह रहे हैं कि जो पापों को गला दे, सुख को लावे, उसका नाम मंगल है। तो हमें सुख चाहिए ना, निज हित का पुरुषार्थ क्या हो, तो कह रहे निज हित का पुरुषार्थ सबसे पहले शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय और मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। कह रहे कि शुद्धात्मा ये सबसे पहला निज हित का पुरुषार्थ है, क्योंकि सुख तो आपके आश्रय से ही आने वाला है। आप कितने तीर्थंकरों की पूजा कर लें कि जो है वो आप सुखी हो जाए, कि ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको उन्मुख होना पड़ेगा। तो आप देखिए इतने से 2 लाइन के पद में निश्चय और व्यवहार को इतनी अच्छी से, बहुत सुंदरता से गर्भित किया है। शुद्धात्म अरु पंचगुरु, निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, उसका नाम धर्म है, उसका नाम आत्महित है। और अगर आत्महित नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करें, तो कह रहे हैं कि जगत में पंच गुरु, 5 गुरु हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो है इनके माध्यम से ही जो है उनके समीप रहना, उनकी शरण में रहना, तो जो है आगे जाकर के वापस ट्रैक पे आ जाओगे। तो ट्रैक पे आने के लिए वो दूसरा उपाय बताया गया है कि आप ट्रैक पे कहीं ट्रैक से विचलित नहीं हो जाओ, पथ भ्रष्ट नहीं हो जाओ। इसके लिए हमारे जो ये तीर्थंकर हैं, जितने महापुरुष हैं, ये हमें पथ है ना, क्योंकि जिस पंथ चले कि उनके उस पंथ पे ही चलते रहें, इसके लिए ही जो है वो बार बार बताया गया है, प्रेरणा दी गई है कि अगर आत्म स्वरूप के निकट नहीं रह पाते हो, आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है, अनुभव नहीं है, आत्म अनुभव करने का एक्सपीरियंस नहीं है, देन आपके लिए पंच प्रभु श्रेष्ठ हैं, उनके सामीप्य में रहना। अब देखिए जीवन में है ना, पंच प्रभु के नाम को स्मरण या उनका जो है जीवन में कभी हम उनको विस्मरण नहीं करें और वे हमारे जीवन में बने रहें, तो नियम से एक न एक दिन ये संस्कार जो है कहीं न कहीं काम आने वाले हैं। नियम से हमें जो है आगे सुगति देंगे, आगे आगे जाकर के भविष्य में हम जो है वो मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार के बिना संभव नहीं है। वर्तमान में हम देखें तो लोग बड़े आकुलित व्याकुलित इसीलिए हैं क्योंकि संस्कार नहीं है। रोगों से डर करके भी, बाह्य आवरण को, माहौल को देख करके, अगर आप समझ लीजिए कि स्वरूप को नहीं जानोगे, अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो नियम से ठगाए जाएंगे, ठोके जाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, है ना। अगर हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, अपनी ट्रैक पे हम चलेंगे, तो कभी भी जो है हमारे साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। जैन धर्म के अनुकूल शुद्ध आचरण, सदाचार वर्तमान में भी अगर हम जीवन में अपनाते हैं, तो आज लोग बड़े कह रहे हैं कि हाथ धोने की बात जो है वो हमारे जैन धर्म में बताई है, तो ये तो अभी की थोड़ी है, अनादि काल से जो है ये बातें चली आ रही हैं, कोई अभी की नई बातें नहीं है कि हमेशा जो है हमारा जीवन कैसा हो। कह रहे कि भाई आप देखिए, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, भगवान की पूजा करते हैं तब संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा द्रव्य शुद्धि से भी करता हूँ और भाव शुद्धि से भी करता हूँ, तो मेरे भाव भी शुद्ध रहे और मेरा द्रव्य भी शुद्ध है, ये संकल्प लेके हम पूजा करते हैं। तो हम देखें, हमारे जीवन की बगिया को महकाना है, तो हमें क्या करना है, तो कह रहे हमारे लिए जीवन की बगिया को महकाने के लिए भी ये दोनों ही शुद्धि बहुत जरूरी है, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि। भावों के माध्यम से स्वरूपाचरण की लीनता बढ़ेगी और द्रव्य शुद्धि के माध्यम से स्वरूपाचरण की ओर अग्रसरता बढ़ेगी। अब देखिए, स्वरूपाचरण के लिए आने के लिए द्रव्य में शुद्धि होना बहुत जरूरी है, बाह्य में हमें शुद्ध रहना, खान पान, और ये सब तो आप सोचिए, शोध के भोजन की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कि स्वादिष्ट खाना है इसलिए कही गई है, बल्कि वहां पर एकेंद्रीय जीवों की विराधना नहीं हो, उन जीवों के प्रति दया की भावना है जिसके लिए पानी छान करके बात कही गई है,
जिसके लिए जो है मसाले और जितने भी सामग्रियां हैं उनको शुद्ध विधि से करने की बात कही गई है। आज जगत में देखिए जो लोग शाकाहारी नहीं है, उनकी जीवनचर्या को देखिए, उनके परिणामों को देखिए, वो किस तरह की उनकी परिपाटी उनके परिणाम रहते हैं कि कितनी जल्दी वे रागी द्वेषी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, मिनटों में उन्हें देर नहीं लगती और किसी का वध कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। इस तरह के परिणाम जो है उनमें रहते हैं और पाप रूप काम करते हैं। और जितने भी शाकाहारी नहीं है, नियम से जो है वो ऐसे पाप कार्यों में ही लगे हुए हैं। और उन पाप कार्यों में सिर्फ एक ही नहीं, अब देखिए शाकाहारी नियम से आगे बढ़ करके और धर्म की ओर बढ़ेगा और उसे अंतर में जीवों के प्रति दया की भावना है कि हर जीव को जीने का अधिकार है, हर जीव जो है वो जिए, है ना। सब जीव अपने अपनी आयु के अनुसार जीवित है और जीवित रहेंगे और उनमें हमें उनके प्रति दया की भावना, करुणा की भावना, और ये करुणा की भावना ही हमें तीर्थंकरत पद भी दिला देती है। अब सोचिए सर्वोदय की भावना जो है जिस जीव में होती है वो आगे जाकर के तीर्थंकरत कर्म प्रकृति का आश्रय करता है। तो ऐसी भावना कि हर जीव का कल्याण हो, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं हो और अंतर में जरा भी भाव हिंसा के भाव नहीं हो और सबके प्रति समानता की भावना कि कोई जो है वो किसी को मैं सुखी दुखी करा नहीं सकता, ना मेरे में वो ताकत है, इस तरह की भावना हम अंतर में रखें और अपने जीवन को जैन दर्शन के इन अमूल्य सिद्धांतों के माध्यम से वो जो है सुखमय करें, यही मैं कहना चाहूंगा। और इसके साथ एक छोटी सी भजन की 2 पंक्तियों के माध्यम से आज की बात को पूरी करना चाहूंगा। जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर के जब बात करते हैं तो आप देखिए एक बहुत ही सुंदर भजन है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं गाता भी हूँ। क्या तन माजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन माजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी का सिरहाना, क्या तन माजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन धोवना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर विवेचन हमने आदरणीय पंडित श्री डॉक्टर नितेश जी शास्त्री से सुना। अभी बहुत ही सरल और सुंदर शैली में उन्होंने बताया। आज हम प्रश्नों में से नहीं ले पाएंगे क्योंकि पंडित जी साहब की क्लास है। दादर बेसिक स्वाध्याय ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। जो पंडित जी की स्कूल में क्लास है इसके लिए वो भी चले जाएंगे, पर बहुत बहुत आभार। सरल और सुंदर शैली में हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, आपने संबोधन दिया, मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने जैसा कि उनके नाम के आगे आपने देखा है डॉक्टर लिखा हुआ है, पीएचडी की है ध्यानंद राय जी की कृति पर और दुबई में फिलहाल रहते हैं। स्मारक से शास्त्री की है। दुबई में पंडित जी साहब दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं और इसके साथ ही स्वाध्याय में भी निरंतर लगे रहते हैं, अन्य को भी स्वाध्याय कराते हैं, क्लास लेते हैं। इनका पूरा परिवार स्वाध्याय में लगा हुआ है। इनकी दोनों बेटियां बहुत होशियार हैं। हमारे जितने भी शिविर हुए दोनों ने बहुत अच्छे से पार्ट लिया, आपने देखा भी होगा, है ना। प्रसिद्धि नाम है और दोनों बेटियां बहुत ही भाग लेती हैं अच्छे से। भाभी जी भी इन्वॉल्व है, प्रोग्राम आदि कराती हैं और पंडित जी साहब का स्वाध्याय भी निरंतर चलता है। ऐसे नीतीश जी शास्त्री का हमने लाभ लिया और आगे भी हम आपसे ज़रूर लाभ लेंगे। पंडित जी साहब आपका लाभ हम लेना चाहते हैं। आप वहाँ रहकर भी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, हमारे जितने भी साधर्मी या अन्य लोगों को भी आप धर्म के माध्यम से जोड़े रखते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना। नरेश भाई साहब जी। आज दोपहर की पहले घोषणा करते हैं। हाँ जी, हाँ सभी लोग ध्यान दें। आज दोपहर को 3 से 4 जो हमारी कल से हमने आपको बताया था, आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी खनिया धाना, आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी खनिया धाना, विषय है ज्ञान स्वभाव। लाइव प्रवचन होंगे। कल हम थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं था, आज हम उसका पूरा हमारी टीम पूरी लगी हुई है, आज शाम तक ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 3 से 4 आप ज़रूर लाभ लें। पंडित जी साहब का लाइव प्रवचन वहाँ पर होंगे और कल सुबह हमारे साथ होंगे आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री जो शाश्वत धाम में अभी हैं। हाँ, राजकुमार जी शास्त्री हमारे पंडित जी साहब को सभी जानते हैं, प्रतिष्ठित विद्वान है राजकुमार जी शास्त्री, ध्रुव धाम उदयपुर, शाश्वत धाम उदयपुर के। तो वहाँ से हम पंडित जी का लाभ लेंगे। बहुत ही सुंदर विद्वान हमारे अलग अलग हम रोज लाभ लेते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यस नरेश भाई साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।
तो मैं विशेष रूप से सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ नितेश जी शास्त्री जी को जिन्होंने समय दिया। तो बेसिक स्वाध्याय ग्रुप की ओर से बहुत-बहुत आभार। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज दोपहर को जो कक्षा चलने वाली है पंडित श्री सुमित प्रकाश जी की, आप सभी ज़रूर लाभ लें इसका। इस पर टीम ने अच्छा काम किया है आज। तो आज लाइव वीडियो और साउंड दोनों अच्छी तरह से पेश होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे के लिए विवेक जी। बहुत सुंदर, हमारी टीम पूरी टीम मेहनत करती है। हमारे नरेश भाई सबसे कांटेक्ट करके विद्वानों को लाना और सारी मेहनत करके हमारे फ्लायर फटाफट बना देते हैं। लोकेश भाई, तो पूरी टीम लगी रहती है, जिससे सबका एक ही मात्र उद्देश्य धर्म प्रभावना है कि जिससे कोई जीव जुड़ जाए, किसी तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। हाँ जी। हाँ, देखिए क्या है कि आज प्रश्नोत्तरी नहीं लेंगे ऐसा कह दीजिए अनाउंस, क्योंकि हाँ जी। बहुत लोग क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। जी, जी, आज प्रश्न उत्तर इसलिए नहीं हो पाएँगे, पंडित जी की अभी स्कूल में क्लास लेना है उनको, तो पंडित जी अभी चले गए हैं, तो हम क्लास नहीं लेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति लेंगे। आज पंडित जी की जो चर्चा चली, स्वाध्याय चला, उसमें बहुत सुंदर बात आई, श्रावक का विवेचन उन्होंने किया। आदरणीय पंडित श्री रवीन्द्र जी भाई साहब, अ, उन्होंने अपने एक भजन में बहुत सुंदर बात कही है श्रावक के संबंध में। प्रभु दर्शन नित करते, रात्रि भोजन तजते, पिए छाने कर पानी, सुने सदा जिन वाणी। कभी अभक्षण खाते, जीव दया चित लाते, सत्य व्यसन के त्यागी, संयम में अनुरागी। वस्तु स्वरूप समझते, शुद्धात्म को भजते, जागृत प्रज्ञा छैनी, वे ही सच्चे जैनी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा लेत मोरो। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोले परम उपकारी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। हम दोपहर 3 से 4 आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी के प्रवचन का लाभ लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।